नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको गणगौर, सरहुल और ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं सरहुल से, जहां सरहुल कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इन सारी चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बता दें कि आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व झारखंड में बड़े जोश और खरोश और धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड के साथ साथ यह पर्व पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। सरहुल पर प्रकृति की पूजा की परंपरा के साथ साथ नृत्य का भी प्रचलन है और ऐसे में सभी आदिवासी भाई बंधु मिलकर के इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाते हैं। बताते कि आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व है सरहुल। इस पर्व के साथ ही फसलों की कटाई शुरू होती है। सरहुल से ही आदिवासियों का नववर्ष भी शुरू होता है। चैत्र में मनाए जाने वाला सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है। सर और हुल के मिलने से सरहुल बना है। सर का अर्थ होता है सरई यानी सखुआ और वहीं हुल का अर्थ है क्रांति। दोनों जब मिलता है तो बनता है सरहुल। इस तरह सखुआ के फूलों की क्रांति को सरहुल कहा जाता है और इसे संस्कृति के साथ सभी आदिवासी इस पर्व में काफी ज्यादा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बता दें, ओडिशा और बंगाल और मध्य प्रदेश में भी यह सरहुल मनाया जाता है। आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व झारखंड में इस पर्व को काफी ज्यादा जोश से मनाया जाता है और इसी सरहुल पर बातचीत के लिए हमारे साथ उरांव जी जुड़ रहे हैं। सुखराम उरांव जी, आपका स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में और सरहुल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं और कई दर्शक हमें देख रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सरहुल पर्व की मान्यताओं के बारे में। काफी ज्यादा सांस्कृतिक मान्यताएं हैं और इतिहास से जुड़ा है यह सरहुल पर्व। उरांव जी। हाँ, ये सरहुल हम लोग का बहुत ही त्योहार है और सबसे मुख्य महापर्व। इस त्योहार में हम लोग का परंपरा पूर्वज जो बोला है, हम लोग का सरना बुढ़ी जो शादी हुआ था उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और आज के दिन से ही जो चैत महीना में ये त्योहार हुआ, हम लोग आदिवासी रीति रिवाज से और हम लोग का नया साल शुरुआत हो जाता है। और हम लोग का जो सरहुल फूल को लाने का मेन मकसद, यहाँ एक आप सरई फूल का क्रांति आप बोल ही दिए थे और सुनने में आता है, पूर्वज को बोला है कि सरई फूल हम लोग का सरना माँ और सरना बाद जो शादी ब्याह हुआ फूल को ही खोजा गया था और जब शादी भी नहीं होना चाह रही थी कि जब ये फूल को नहीं ला पा रहा था तो बोला कि ये अब तो एक जंगल में रह के जंगली आदमी ही और आप एक सरई फूल नहीं ले आ पा रहे हैं। तो उसका बोला था कि ये फूल जिंदा रहेगा फिर भी सफेद दिखाई देगा और मर जाएगा फिर भी सफेद दिखाई देगा। वो फूल को लाओगे तब हम शादी करेंगे आपसे, कहा कि बोली थी सरना वहां। और जब खोजने जाता है तो मिल नहीं पा रहा था, तब लास्ट में फिर उसको डांट मिला सरना बुढ़ा को। फिर उसके बाद में जब फिर आया लेके दूसरा फूल को ले आता है। फिर जब ये फूल को वापस भेज देता है कि ये फूल नहीं है, तुम एक जंगल का आदमी है और इस फूल को नहीं पहचान पा रहे हो, कहा कि सरना माँ बोलती है। फिर जाता है तो देखता है कि सराय फूल बहुत ऊंचा में लंबा लंबा पेड़ में फूल फूला हुआ है और उस फूल को अब लाने के लिए उसको दिक्कत हो रहा है कि उसको तोड़े कैसे, उतना ऊपर चढ़े कैसे। तो कुछ उसने प्रार्थना किया भगवान का और वो सराय फूल झुक गया अपने, उसका जहां तक उसका हाथ पहुंचे वहां तक, और उसके बाद उसने अपने डाल को काट के ले आया और जब सरना माँ के पास पहुंचाया और उस सरहुल फूल को दिखाया तब बोला कि राजी हो गया, हाँ यही फूल है। तब उन लोग का शादी ब्याह हुआ था, ऐसे पूर्वज का कहना था। और आगे इससे क्या बताएंगे सरना फूल के बारे में, सरहुल फूल।
सरहुल पर्व काफी ज्यादा ऐतिहासिक और संस्कृति से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जो प्राकृतिक से जुड़ा होना, प्राकृतिक में का जो सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है सरहुल में, वो प्राकृतिक का होता है। प्राकृतिक जो है इससे जुड़े हुए चीजों के साथ पूजा पाठ करते हैं। और राव जी, आपसे एक और सवाल होगा कि फूलों के बारे में भी काफी ज्यादा इतिहास होता है सरहुल में। फूलों का त्योहार कहा जाता है, कहा जाता है कि फूलों का त्योहार है और पतझड़ के बाद पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते और फूल खिलते हैं। साल के पेड़ों पर भी फूल खिलते हैं और इन सारी चीजों का विशेष महत्व होता है। तो जैसे ही सरहुल की तिथि शुरू होती है तो फूलों का भी महत्व बढ़ जाता है। उरांव जी। हाँ, सभी ये चैत महीना में जितना भी सरे फूल एक बार पत्थर हो जाने के बाद सभी पेड़ का, सरे फूल ही नहीं, जैसे महुआ हुआ, सरई हुआ और जितना पलसा फूल वगैरह जितना भी फूल है, जितना सारे फूल अपना पत्ता छोड़ के नया पत्ता खिल के सब फूल आ जाते हैं सभी पेड़ में। और इस पर्व पूरा प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। सभी आदिवासी भाई लोग आज धरती माँ का और पेड़ पौधों का पूजा करेंगे। उसके बाद जो भी अपना नाच गान जुलूस के तौर पर निकालेंगे और अपना रिझ रंग करेंगे। और सभी आदिवासी भाई सभी के लिए, अपने लिए ही नहीं, पूरे जितना भी इस दुनिया में आदमी है, जानवर है, जीव है, सबके लिए पूजा करते हैं। और प्राकृतिक का ही पूजा करते हैं। कोई उसमें बलि नहीं चढ़ाते ऐसे आज, लेकिन हम लोग का परंपरा पूरा पूर्वज लोग वही प्रसाद के रूप में हरिया को दे देता है और पूजा अर्चना करता है। और महान लोग, पंभारा लोग कल ही अपना अपना सरना स्थल में एक एक घड़ा पानी उन लोग चढ़ाया था, जो पानी बरसात को इंडिकेट करता है कि इस बार साल में पूरे बारिश हो पाएगा या नहीं पूरा कर पाएगा। अगर घड़ा में पानी भर के ऊपर आ जाता है तो माना जाता है कि इस बार पूरे साल भर बारिश खेती बाड़ी के लिए पूरे के लिए हो जाएगा। और उसी में पानी कम हो जाता है तो माना जाता है कि इस बार बारिश खेत के लिए, बाड़ी के लिए, खेती बाड़ी के लिए पूरा नहीं हो पाएगा, ये माना जाता है। सरहुल के मौके पर हम सभी को हमारे स्वागत, मेरे घर में आप सबको आएंगे और आइए मेरे एक साथ नाचेंगे। जी, धन्यवाद राव जी हमारे साथ जुड़ने की, जिन्होंने सरहुल के बारे में बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया, खूबसूरत तरीके से पूरे सरहुल के बारे में जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरहुल का त्योहार अलग अलग गांवों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। मुख्य त्योहार इन 4 दिनों तक चलता है। बता दें 4 दिनों का ये सरहुल त्योहार होता है, जिसमें पूजा अर्चना की भावना से लोग इस सरहुल में हिस्सा लेते हैं और सरहुल पूजा को अंजाम देते हैं, सरहुल पूजा को करते हैं। ये गांव घर में जो मनाते हैं हम लोग, एक गांव में आज तो कल एक गांव में, इसका मतलब है कि हम लोग किसी दिन काम से तो फुर्सत रहता नहीं आदिवासी भाई लोगों को। अपना कोई खेत में, कोई बाड़ी में, कोई धान कटने में, कहाँ मिसनी में रह जाता है, इसलिए उन लोगों को समय नहीं मिल पाता है। इसी कारण से गांव में अलग अलग दिन सरहुल त्योहार मनाया जाता है, ताकि उस दिन मैं उसके घर में मेहमान चल जाऊं और मैं उसको बुलाऊं तो मेरे घर में मेहमान चलाएगा। इसी तरह से सबका मामा का, फूफू का, भाई का, बहन का, जीजा जी का सबका मिलन हो पाता है। यही कारण है कि हम लोग का अलग अलग दिन मनाते हैं गांव भर में। और चूंकि सरहुल के दिन जो होता है, आखिरी दिन होता है सरहुल का, उस दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और राजधानी रांची में भी इसकी जो तस्वीरें हैं बेहद ही खूबसूरत दिखती है। चूंकि शाम से शुरू होगा, जिस तरीके से सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं।